हसब अफ़गानिस्तान के सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद मरतबा इस्तेमाल हुई। इस हकीकत के बावजूद कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 4 दहाइयों में अफ़गानिस्तान के अमन के लिए, अफ़गानिस्तान के लोगों की खुशहाली के लिए और उनकी मेहमान नवाजी के लिए कौन सी ऐसी कुर्बानी होगी जो पाकिस्तान ने नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद कि अफ़गान हुकूमत, अबूरी अफ़गान हुकूमत टस से मस होने को तैयार नहीं है और हर गुजरते दिन के साथ जो कोई भी पाकिस्तान में कार्रवाई होती है उसका जो उसका सुराग है वो अफगानिस्तान से जा निकलता है। खास साहब अब तो तमाम हदें ही पार हो गई। जो आज एक वीडियो सामने आई, आपने भी देखा कि अफ़गान तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान का एक ग्रुप है जिसके लीडर हैं याहिया हाफिज़ गुल बहादुर। वो वाज़े तौर के ऊपर उसमें ये कहते हुए सुने जा सकते हैं, वो एक टास्क असाइन कर रहे हैं कि हमने कैसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करना है और उस मंसूबे के मुताबिक 6 रॉकेट चलाने हैं और उसके 6 मावनीन होंगे और ये सब बताया जा रहा है कि इसकी डायरेक्शन उसके ऊपर ये काम होगा। और ये अफगानिस्तान का इलाका है जहाँ से ये वीडियो लीक हुई, डांगर अलगद इस इलाके का नाम है। खास साहब ये इतनी हौलनाक तरीके से और इतने वाज़ेह तरीके से वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों की बात हो रही है, लेकिन अफ़गान हुकूमत वहाँ पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगरचे कि रिसेंटली भी अफ़गान हुकूमत को पाकिस्तान की तरफ से सेंसिटाइज किया गया और रिसेंटली पाकिस्तानी फोर्सेज ने कुछ जो भी रिसेंटली मीरान शाह में कार्रवाई हुई उसके मीरली में, उसके नतीजे में उन्होंने वहाँ पर जाके जो लोग वहाँ जिस जगह से आए थे वहाँ पर जाके कार्रवाई की, चूँकि अफ़गान हुकूमत तो कुछ करने को तैयार नहीं थी। तो बजाय इसके कि जिन जगहों को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे इन टेररिस्ट की वहाँ पर पनाहगाहें मौजूद हैं कार्रवाई करने के, वहाँ से लगता है कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। खासा भी कैसा दोहरा में आ रहा है? भट्टी साहब ये देखें, ये मामला इतना सादा नहीं है। हम तो अरसा दराज से कह रहे हैं कि ये मनसूबाबंदी हो रही है हमारे ख़िलाफ़, जिसको अफ़गान हुकूमत की या उनके कुछ ज़िम्मेदारान की हमदर्दी और सरपरस्ती हासिल है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आज इंडिया की सरपरस्ती भी शामिल है, इंडिया को भी वहाँ से रास्ता दिया जाता है वहाँ तक रसाई के लिए। उधर ही भट्टी साहब, उधर ही आ रहा हूँ मैं। अब तो एक सबूत आपके हाथ लग गया है, एक वीडियो में गुफ्तगू सुनाई दे रही है कि वहाँ एक मनसूबाबंदी, अब इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, लेकिन ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? जो आपने लिया ना भारत सरकार का नाम, अभी मेरे अफ़गानिस्तान में किसी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी 2-3 रोज़ कबल, तब वहाँ जिस तरह अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया, ठीक है, और जिस तरह वो अपना माशी तौर पर असर रसूख बढ़ा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो फिर जब वो अपना कारोबार बढ़ाएगा, वहाँ असर रसूख बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये तो बिल्कुल सामने दीवार पर लिखी हुई बात है भट्टी साहब कि वहाँ फिर वो जो अफ़गान तालिबान हैं और दूसरे लोग हैं जो TTP, ये जो पाकिस्तान मुखालिफ कुछ लोग जो भी वहाँ से फैक्टर, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। तो हम अरसा दराज से ये बात कह रहे हैं, ठीक है। पिछले दिनों गए थे मौलाना फजल रहमान, वो भी उनसे बात करके, लेकिन फिर उन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाई शुरू कर दी। अब जिन लोगों ने इस काम के पैसे लिए हैं भट्टी साहब, इस काम का एजेंडा सेट किया है कि ये, और पीछे इनके पुष्टपना भारत है या और कोई एंटी पाकिस्तान मुल्क है, तो वो तो अपना एजेंडा पूरा करेंगे, हम पीटते रहें। अब इनको मैं समझता हूँ कि ये हम हमसाया मुल्क हैं, हमसाया तो तब्दील नहीं किए जा सकते। अफ़गान हुकूमत को इस बात को संजीदा लेना चाहिए। ये मामला ऐसे नहीं निपट जाएगा कि आप बातें करेंगे तो ये ठंडे पेटों बर्दाश्त हो जाएगी। अब जो हमारी अस्करी क़यादत है, आपने देखा कि ईरान के साथ एक मामला हुआ था तो फौरी रद्दअमल दिया गया था, फिर ये जो अफ़गानिस्तान के साथ एक उसका रद्दअमल दिया गया है और आइंदा भी शदीद रद्दअमल मतवक्को है। मैं ये मेरी ये ख्वाहिश है, बिल्कुल सही, और ये तजवीज़ है कि ये दोनों हुकूमतें ज़िम्मेदारान बैठें और बिलखसूस जहाँ से हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अफ़गान जो हुकूमत है, तालिबान है, हमारा मज़हब एक है, हमारा रिश्ता एक है कलमे का, और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं बड़ी। सब पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान की तमीर और तरक्की के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। वहाँ पर अरबों रुपए मालियत की सड़कें तमीर करके दी जा रही है, वहाँ पर ग़ज़ाई सपोर्ट दी जा रही है, वहाँ पर इवन उसको छोड़िए जो हमने 30-40 लाख के लगभग अफ़गानियों को कई सालों तक उनकी मेहमान नवाजी की, अभी भी यहाँ पर मौजूद थे और उनको अफ़गान हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर जो उनकी टाइम लाइन थी उसको एक्सटेंड किया गया ताकि उन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े और मरहलावार उनको यहाँ पर बड़े बाइज़्ज़त तरीके के साथ उनको यहाँ से रुखसत किया गया। हमारी ये दुआ इनसे दरख्वास्त है कि वो भारतीय हुकूमत के अलाकार ना बने, किसी भी और दुश्मन मुल्क के अलाकार ना बने। ये जो पाकिस्तान के साथ अब सदियों पुराना रिश्ता है ना हमारा, हम साथ जुड़े हुए हैं, तो इस रिश्ते को आगे लेकर चलें और इसको जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको संजीदा लें
और हमारे हुक्मरान भी जो उनकी कुछ जायज़ शिकायत हैं वो भी दूर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ मिल बैठ के हमने आगे चलना चाहिए, अब इससे निकल आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मिल बैठ कर आगे चलना चाहिए। और एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अब वो वक्त गुजर चुका जब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही और पाकिस्तान के मुतअद्दिद मरतबा पॉइंट आउट करने के बावजूद अफ़गान हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन अब वफाकी हुकूमत की जानिब से, सिवरोसी क़यादत की जानिब से दो टोक अंदाज में अफ़गानिस्तान को ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान को किसी सूरत किसी दहशत ग्रुप की तरफ से गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब पाकिस्तान भरपूर तरीके से ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अफ़गान हुकूमत जो अपने अफ़गान शहरियों की बेहतरी के लिए वो समझती है, जो ऐसे अनासर जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से जाकर वहाँ पर सेटल हो चुके हैं, जो ऐसी दहशतगर्दी कार्रवाई मुलविस है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और पाकिस्तान ने जिन जिन इलाकों को पॉइंट आउट किया है वहाँ पर भरपूर तरीके से एक ऑपरेशन किया जाए। इसी में ही अफ़गानिस्तान की और इसी में ही पाकिस्तान की बेहतरी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर भारत के साथ तिजारत को बहाल करने के ऊपर गौर शुरू कर दिया। ये तिजारत पाकिस्तान के लिए किस हद तक मावन साबित हो सकती है और किस हद तक ये मुमकिन होगी। और बिलखसूस 5 अगस्त 2019 का वाक़या था, उसके बाद इस तिजारत के बहाल होने के अंदर किस हद तक इसके इम्कानात मौजूद हैं,